हेलो फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। कृष्ण सुदामा। एक फटी स्लीपर और कुछ फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक आदमी जिसकी उम्र करीब 40 साल के आसपास होगी, वो एक बहुत बड़े कोठी के बाहर लगे बोर्ड को पढ़ रहा था। किशन देव, कोठी नंबर 51। वह बड़बड़ाता है, यहाँ इतने सारे गार्ड्स हैं, अंदर कैसे जाऊंगा। तभी गेट खुलता है तो एक रोल्स रॉयस कार बाहर निकलती है और उसके पीछे 4 गाड़ियां निकलती और गेट बंद होता है। वह गार्ड से पूछता है, भाई यही किशन रहता है? वह गार्ड उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, यहाँ किशन देव रहते हैं, देश के सबसे बड़े बिजनेसमैनों में से एक है। यहाँ तुम्हारा कोई किशन नहीं रहता है। वह कहता है, देखो मेरा नाम सुदामा शर्मा है, एक बार तुम अपने किशन देव को बोल कर तो देखो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। गार्ड कहता है, तुमने देखा नहीं? अभी अभी तो गए हैं साहब। अगर वह तुम्हारे मित्र होते तो देखते नहीं। वह कहता है, भाई मैं एक कोने में खड़ा था, नहीं ध्यान दिया होगा। एक काम करो, उनका मोबाइल नंबर ही दे दो, मैं बात कर लूँगा। वह गार्ड्स कहता है, जा भाई यहाँ से, क्यों दिमाग खराब करता है? हम किसी को भी साहब का नंबर नहीं दे सकते और तुम जैसे भिखारी को तो एकदम नहीं। चल जा यहाँ से। वह बेचारी कोठी को देखता हुआ चप्पल घसीटता हुआ जाने लगता है। उसकी आंखों में आंसू थे। कर 10 वर्ष पहले तक उसकी हालत अच्छी थी, गाड़ी, फ्लैट, सब कुछ था उसके पास, पर वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि आज वह भिखारी हो गए थे। वह शेयर मार्केट का एक अच्छा ब्रोकर था और कुछ दोस्तों के चढ़ाने पर उसने एक कंपनी के सारे शेयर उठा लिए कि वह बहुत तेजी से उठेगा, और शुरू में उठा भी था तो उसके पास जितने भी अपने और क्लाइंट के पैसे थे सब लगा दिया था, और अचानक पूरी दुनिया में शेयर बाजार गिरने लगा था और उसकी कंपनी का शेयर तो 100 के 1 रुपये में आ गया, और उसके साथ साथ वह सड़क पर भी आ गया था। उसे अपना घर बार गाड़ी सब बेचना पड़ा लोगों का कर्ज चुकाने के लिए, यहाँ तक कि मजबूरी में पत्नी के गहने भी बेचने पड़े। और उसके बाद कई बार उसने उठने की कोशिश की, लोगों से इधर उधर लेकर काम शुरू किया, पर उसका बदनसीब उसका साथ नहीं छोड़ रहा था। घर में पत्नी और 2 बच्चे थे। पहले बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, अब तो बड़ी मुश्किल से सरकारी स्कूल में पढ़ पा रहे थे। 2 लड़के थे, दोनों ही पढ़ने में तेज थे, पर बेचारे हालात के मारे थे। एक दिन किसी से पता चला कि उसके बचपन का लंगोटिया यार बहुत बड़ा आदमी बन गया है, तो उसकी पत्नी किरण ने उसे जबरन भेजा कि जाकर देखो, अगर मिल गया है तो शायद हमारी हालात ठीक हो जाए। इसी उम्मीद से वह 2 दिन से रोज सुबह आ रहा था। दोपहर से वह एक कंपनी में हेल्पर का काम कर रहा था, जहाँ से उसे मुश्किल से 6-7 हज़ार मिल रहे थे, और उसकी पत्नी भी 2 घरों में झाड़ू पोछा लगाने जाती थी, जिससे 3 हज़ार उससे मिलते थे। उससे जिस झुग्गी में रह रहे थे उसको 1500 भाड़ा भी लगता था, और बाकी पैसे से घर खर्च बड़ी मुश्किल से चल रहा था। सभी रिश्तेदार और यहाँ तक कि सगे भाई और बाकी लोग भी उससे किनारा कर चुके थे। वह रात को घर पहुँचता है तो किरण पूछती है, क्या हुआ, मिले तुम्हारे दोस्त? वह सब बताता है। किरण कहती है, बड़े आदमी है, इतने आसानी से नहीं मिलेंगे, तुम रोज जाओ और कभी ना कभी मिलेंगे। दूसरे दिन फिर वो वहाँ खड़ा था, उस दिन भी ऐसा ही हुआ। आज 12वां दिन था। पता नहीं एक गार्ड को उस पर क्या दया आई और वह जाकर साहब से कहता है, सर एक भिखारी टाइप का आदमी रोज आकर गेट पर खड़ा होता है और वह कहता है आपका मित्र है, अपना नाम सुदामा शर्मा बताता है, 15-20 दिन से रोज ही आता है। किशन देव कुछ सोचते हैं। उनके साथ कुछ लोग बैठे थे। वह गार्ड को 5000 रुपये देकर कहते हैं, जो भी हो उसे ये रुपये दे दो और कल आने के लिए कहना। वह गार्ड आकर सुदामा को 5000 रुपये देकर कहता है, साहब ने तुम्हें नहीं पहचाना है, पर कल तुम्हें बुलाया है, सुनो कल अपने हालात थोड़े ठीक करके आना, एक अच्छा सा जूता और कपड़े ले लेना। वह उसको धन्यवाद कहकर आगे बढ़ता है। तभी फिर किशन देव की गाड़ियाँ निकलती हैं। किशन देव की नज़र उस भिखारी जैसे आदमी पर पड़ती है। गाड़ी आगे बढ़ जाती है। सुदामा गाड़ी के कांचों पर ब्लैक फिल्म लगे होने से अंदर कुछ देख नहीं पाया था, पर आज वह खुश इसलिए था कि आज अगर ये पैसे नहीं मिले होते तो घर उसे खाली करना पड़ता। पिछले 3 महीने का किराया नहीं भरा था। दूसरे दिन फिर सुबह वो गेट पर खड़ा हो गया। हाँ, कुछ बदलाव उसने कर लिए थे। स्लीपर की जगह उसने सेकंड हैंड जूता ले लिया था और शायद कपड़े भी रोज से थोड़ी बेहतर स्थिति में था। रात उसकी पत्नी ने सोचा कि अगर यह उसका दोस्त ना भी निकला पर आदमी अच्छा लग रहा है, हाथ पैर जोड़ेंगे तो कुछ तो काम हो सकता है। कई रात उन्हें खाना भी नसीब नहीं होता था। वह गार्ड जाकर साहब से कहता है तो वो कहते हैं, उसे कैमरे के सामने खड़ा होने के लिए बोलो, अंदर अभी गेस्ट है, यहाँ बुलाना ठीक नहीं होगा। वह गार्ड बाहर आकर उसे कैमरे के सामने खड़े होकर कैमरे में देखने के लिए बोलता है। वह हाथ जोड़कर कैमरे में देखता है। सामने से आवाज़ आती है, क्या नाम है तुम्हारा?
तुम्हारा? वह थोड़ा झिझक कर कहता है, सुदामा शर्मा। मैं बचपन में आपके साथ पढ़ता था, हम अच्छे मित्र थे, एक ही टिफिन में खाते थे। आप पहचान नहीं पा रहे होंगे, मैं गरीबी की वजह से कमज़ोर हो गया हूँ। सामने से साहब कहते हैं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, चलो ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वह कहता है, आप किशन हो, मैं सुदामा। इतना कहकर वह रोने लगा और सामने से आवाज़ कट होती है और फिर गार्ड का फ़ोन आता है। वह जी सर करता है और फिर उसका नाम पता लेता है और फ़ोटो भी खींचता है। वह मोबाइल नंबर मांगता है तो वह कहता है उसके पास मोबाइल नहीं है, उसके लिए पैसे ही नहीं है। गार्ड अंदर फ़ोन कर सब बताता है और फिर उसे जाने के लिए कहता है, तुम जाओ, 1-2 दिन बाद में एक बार आ जाना, तुम्हें कोई काम मिल जाएगा। तुम इस पेपर पर अपना रिज्यूम लिख दो, अगर कुछ है तो। सुदामा को बहुत उम्मीद थी कि उसका मित्र उसे देखते ही बुला लेगा और गले मिलकर उसे अपने साथ बिठाएगा, जैसे कृष्ण ने सुदामा के साथ किया था। वह भी तो कृष्ण ही थे और वह सुदामा, स्थिति दोनों की बराबरी थी, पर समय का फर्क था। वह द्वापर था और यह कलयुग है। पर चलो, शायद ये मेरा किशन नहीं होगा, फिर भी उसने बुलाया तो हो सकता है कोई ढंग का काम दे दे। रिज्यूम पढ़कर उसे इस बात का पता तो चल ही गया था कि मैं क्या कर सकता हूँ। रात रोज के टाइम के हिसाब से 11 बजे वह अपने घर पहुँचता है, पर यह देख वह चौंक उठता है कि उसके घर पर तो ताला लगा है। वह घबरा जाता है। वह पड़ोस की झुग्गी में पूछता है तो पता चलता है शाम को कुछ लोग आए थे और सबको ले गए। सुदामा घबरा जाता है क्योंकि 1 लाइन का पैसा वह दे नहीं पाया था और उसे कई बार धमकी दी गई थी कि उसके बाल बच्चों को उठा ले जाएंगे और अपने घर में जिंदगी भर के लिए नौकर बनाकर रखेंगे। वह यहीं बैठकर रोने लगता है। उसे पता था कि पुलिस थाने जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ भी पैसे के बिना कोई पूछता नहीं है। पहले भी कई बार वह उसके खिलाफ कंप्लेंट करने गया था, पर पुलिस वालों ने उसे भिखारी समझ भगा दिया था। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। तभी एक जीप आकर रुकती है। उसमें से 2 मुस्टंडे से आदमी आते हैं और उससे कहते हैं, सुदामा। वह उनकी ओर देखता है। उसके अंदर तो प्रतिरोधक की शक्ति ही नहीं रह गई थी। वह दोनों आदमी इसे दोनों बाहों में पकड़कर जीप में बैठाते हैं। सुदामा बस इतना पूछता है, मेरा परिवार तो ठीक है ना? कोई जवाब नहीं मिलता है। तभी सामने वाले आदमी का मोबाइल बजता है और वह उठाता और फिर वह सुदामा को मोबाइल देता है। कई सालों से उसने मोबाइल का उपयोग ही नहीं किया था, तो वह उसको हाथ लगाने से भी घबरा रहा था। सामने से उसकी पत्नी किरण कहती है, घबराइए नहीं, हम ठीक हैं, आप आ जाओ, फिर बात करते। उसे एक बड़े से बंगले में ले जाते हैं जहाँ किरण उसका इंतज़ार कर रही थी और बच्चे भी साथ खड़े थे। उसे आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि इन लोगों ने इतने अच्छे कपड़े कहाँ से ले लिए और इस बंगले में क्या कर रहे हैं। किरण और बच्चे उसे अंदर ले जाते हैं और उसके नहाने पर उसके लिए नए कपड़े लेने को कहते हैं। सुदामा समझ नहीं पा रहा था, उसे तो सब सपना लग रहा था। इतने बढ़िया 5 स्टार बाथरूम में तो घुसने में उसके पैर कांप रहे थे, पर किसी तरह वो नहाकर बाहर आता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, खाना परोसा जाता है, खाना खाते हैं। बहुत ज़माने बाद उन्हें इतना अच्छा खाना मिला था। वह किरण से पूछता है, ये क्या चक्कर है, किसका है ये घर और हम यहाँ कैसे? किरण कहती है, मुझे भी नहीं पता है, शाम को ये लोग आए और हमें प्यार से यहाँ ले आए। सुबह ड्राइवर आकर कहता है, सर चलिए। सुदामा आश्चर्य से पूछता है, भाई कहाँ जाना है, ये सब कौन कर रहा है? ड्राइवर कहता है, सर हम तो ड्राइवर हैं, हमें जो आदेश दिया गया है यही कर रहे हैं। थोड़ी देर में वह एक बहुत बड़े कारपोरेट ऑफिस में पहुँचता है। अच्छे कपड़ों में भी वह चमक गया था, थोड़ा कमज़ोर था और चेहरे की रौनक गायब थी, पर एक ही रात में चमक थोड़ी बहुत आ गई थी। उसे एक बड़े केबिन में जाने का इशारा करते तो वह घबराते हुए अंदर जाता है तो सामने किशन को देखता है। उसका चेहरा नहीं बदला था, पर चेहरे की रंगत बदल गई थी, हैंडसम कुछ अधिक हो गया था। वह तुरंत पहचान गया था। वह कांपते हुए कहता है, किशन, तुम मेरे मित्र किशन हो ना? उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। किशन आगे बढ़कर उसे गले लगाकर कहता है, माफ़ करना मित्र, तुम्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया था। मैं तुमसे इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं तुम्हें अपने सामने दिनहीन हालत में देखना नहीं चाहता था। दोनों की ही आंखों में आंसू बह रहे थे। सुदामा की अपनी शेयर ब्रोकिंग कंपनी ही हो गई थी कि किशन की कंपनी के सारे शेयर का काम वही देख रहा था। उसे अपने पुराने बुरे अनुभव से जो सीखा था वो बहुत काम आ रहा था। उस गार्ड को सुदामा ने अपना पर्सनल पीए बना लिया था, जिसने उसकी बात किशन से कराई थी। आज भी किशन ने सुदामा का साथ नहीं छोड़ा था। बहुत भावनात्मक कहानी है, मैं थोड़ी भावुक हो गई।
अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।